ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ शङ्कया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शङ्का तस्यै श्रीमा आशुतोषां वर्यै नमः। ओम। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सर्व श्री बाबा जी महाराज जी की जय, परम पूज्य नियमा आशुतोष आंबरी जी की जय, सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत श्रद्धालु, आप जहाँ तक भी मेरी आवाज को श्रवण कर पा रहे हैं, आप समस्त भगवत प्रेमियों से निवेदन है, अपने दैनिक कार्यों को विराम देते हुए सत्संग स्थल पर पहुंचकर अपने मानव जीवन के उद्देश्य को जाने समझें कि हमें यह जीवन किस हेतु मिला है, इस जीवन को प्राप्त करने के पीछे क्या प्रयोजन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 सोपानों की बात करते हैं, जिसका प्रथम सोपान है धर्म। धर्म का होना मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक धर्म ही तो है जिस धर्म के द्वारा मनुष्य निर्धारित करता है कि हमें धारण क्या करना है और त्याज्य क्या है। क्योंकि धर्म के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का साकार स्वरूप है, और उस धर्म को धारण कर लिया जाए, उस धर्म को जान लिया जाए, तो मानव जीवन में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह सकता। धर्म उस उदित होते हुए सूर्य की तरह है। यह सूर्य जब उदित होकर नवमंडल पर अपने रश्मियों के तेज को बिखेरते हैं, तो समग्र संसार के अज्ञान अंधकार का अंत हो जाता है, और अज्ञान अंधकार का नाश करने के उपरांत जो है सूर्य अपने उष्मा और ऊर्जा के द्वारा मानव मात्र के समग्र कलेश क्रांति को अपहरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। धर्म के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें पहला लक्षण है धृति धैर्य, क्षमा इंद्रियों का संयम, मन वाणी कर्म में एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध इत्यादि। ये 10 धर्म के लक्षण हैं, धर्म के गुण हैं, जो समस्त शास्त्र ग्रंथों में निहित है, लिखे हुए हैं। किंतु यह लिखित होने के बावजूद हमारे पास वे समस्त तरीके हैं, किंतु उसके उपरांत भी हम उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो लिखे हुए भाषा में है, वो अगर हम
करने का प्रयास करते हैं तो हम ये निर्धारित ही नहीं कर पाते कि हम सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। यह भी नहीं समझ पाते कि इसका लक्षण जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह ठीक है अथवा नहीं। और कुछ लोग तो उसको पढ़ लिख करके याद कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरों को समझाने में अधिक रुचि रखते हैं और कुछ लोग कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को स्पष्ट किया। भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेव इतरः जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं, आने के उपरांत उन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में जो है कि आत्मसात करते हैं और तत्पश्चात मानव मात्र को उसका उपदेश करते हैं। और उसके बाद उपदिष्ट हुए इस ज्ञान के पीछे समग्र मानव समाज चल देता है। यह मनुष्य उसी का अनुकरण करता है जो श्रेष्ठ महापुरुष समय समय पर आए। एक समय था जब प्रभु श्री राम इस धराधाम पर आते हैं और आने के उपरांत प्रभु ने अपने जीवन से धर्म के समस्त लक्षणों को जीवंत रूप में मानव मात्र को दिया और तत्कालीन समाज ने उसको आत्मसात किया। यहाँ पर प्रभु सौम्य शांत स्वरूप एक पत्नी व्रतधारी अपने व्यवहार से और अपने व्यक्तित्व से उन्होंने यह निर्धारित किया कि आज वर्तमान में यह प्रासंगिक है, इसको करो। और प्रभु श्री राम के उस दिखाए हुए मार्ग को सारा समाज ने अनुगमन किया। किंतु दूसरे स्वरूप में वही शक्ति जब भगवान कृष्ण के स्वरूप में आती है तो उन्होंने उन मर्यादाओं की बद्धता को अस्वीकार कर दिया। वहां पर प्रभु नटखट स्वभाव के 16,108 पत्नियों के आश्रयदाता और अत्यंत कूटनीतिज्ञ धर्म धुरंधर, जिनकी कथनी और करने का भेद तत्वदर्शियों के अतिरिक्त और कोई लगा ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु ने कभी भी किसी भी नियम को यदि अपने जीवन में परिलक्षित किया तो उसको सिद्ध भी किया, किंतु तत्कालीन समाज ने उसमें से उन्होंने ही उसे अनुकरण कर पाए जो उनके भक्त बने, उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उनके पद का अनुगामी बनकर बिल्कुल सहज और सरल होकर चले वे तो समझ पाए। किंतु कंस, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, जरासंध, नरकासुर, भौमासुर इत्यादि जैसे नरपतियों ने तो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी समझा और उनके विरुद्ध अस्त्र उठाए। उसका परिणाम सामने क्या आया कि उस मूर्तिमान धर्म ने तत्कालीन समाज को धर्म की विधिवत शिक्षा भी दी और ऐसे नराधमों का उद्धार भी किया। प्रभु की लीलाओं को अगर ध्यान से अगर देखें तो आने वाले तत्कालीन और समाज के जो धर्म रक्षक हुए, जो समय पर आए, जैसे सिख इतिहास में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने जहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर सैन्य बल का संचालन करते हुए आतताइयों के, अंग्रेजों के, मुगलों के विरुद्ध अभियान छेड़ा, वहीं पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी, श्री गुरु अंगद देव महाराज जी, उन्होंने शांति और सौम्यता के साथ प्रचार ही किया। उन्होंने शांति का संदेश दिया। यहाँ पर मूर्तिमान धर्म यहाँ पर भी है, अनुकरण भी किए और समाज को शिक्षित भी किया। जिस विधि से जो समझा उसको उन महान शक्तियों ने उन्हें वैसे ही समझा है। समय के साथ योगानंद और विवेकानंद जैसे महान विभूतियों ने भी इस धराधाम पर आए और अपने जिज्ञासा के फलस्वरूप ईश्वर का अनुसंधान किया और समग्र भारतवर्ष में ज्ञान विज्ञान के रस को प्रसारित भी किया। समग्र मानव समाज में मुक्त स्वर में बांटकर और अपने आप को उन्होंने
इस धराधाम से विदा लिया। जैसी मांग थी, जैसा तत्कालीन समाज को जिस परिवेश की आवश्यकता थी वह उन्होंने दिया, जिसकी आवश्यकता थी। देखा जाए तो बाह्य स्वरूप में इन महान विभूतियों ने जहां पर अपने समय के साथ प्रदर्शन किया, वहीं पर इनका आंतरिक स्वरूप जो आत्म स्वरूप था वह अभिन्न था। उनका किसी भी प्रकार से कोई भी वहां पर बदलाव नहीं था। आत्म स्वरूप में वे एकमिक के एक थे और उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। जैसे कि जो सिद्धांत प्रभु श्री राम लेकर आए थे, प्रभु श्री कृष्ण का वही सिद्धांत था। महात्मा बुद्ध, श्री गुरु नानक देव महाराज जी, विवेकानंद, योगानंद, इन समस्त महान विभूतियों का आत्मदर्शन जो मूल बिंदु था वह एक ही था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। किंतु इनके बाह्य परिवेश को अगर हम देखें तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने बाहर से भिन्नता दिखाई, क्योंकि बाहरी वेशभूषा जो है वह धर्म का मापदंड नहीं है। बाहरी जो क्रियाकलाप है वो धर्म के मानदंड नहीं है। यदि धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म को यदि हम आत्मसात करना चाहते हैं, तो उसको बाह्य कर्मों के आधार पर आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से सभी के कर्म, सभी के व्यवहार, सभी का व्यक्तित्व भिन्न है। इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें आत्म स्वरूप की महती आवश्यकता है। जब तक हमें आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वह कहाँ तक प्रासंगिक है और कितना सही है। क्योंकि सतयुग का सत्य सतयुग के अनुसार था, इस कलिकाल का सत्य तो कलिकाल के अंतर्गत समझना होगा। दोनों को हम एक नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक करने में महान भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी और यह समाज कुछ का कुछ समझ बैठेगा। जैसे कि लोग ऐसा करते हैं, उदाहरण भी लोग देते हैं। जिन उदाहरणों को वो पढ़ते हैं वो कहते हैं तत्कालीन समय में फला महापुरुष ने या उनके अनुगामी शिष्यों ने ऐसा किया, किंतु सत्य यह नहीं है। उस वक्त उसकी आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जो उदाहरण तत्समय दिया गया वह उदाहरण इस वक्त के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे हम अक्सर देखते हैं, क्या हम देखते हैं कि जहां पर उन महान त्यागी पुरुषों का जीवन, उनका जीवन सादगी भरा, ज्ञान अध्यात्म से ओतप्रोत है, वो अपने जीवन में केवल और केवल एक ईश्वर की उत्कट अभिलाषा को लेकर चल रहे हैं। किंतु तत्कालीन समाज ने यह देखा कि शायद उनका यह अभाव था। ऐसा बिल्कुल नहीं, उनके पास अपार धन संपदा थी। उदाहरण स्वरूप याज्ञवल्क्य जी अपनी दोनों पत्नियों को, कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतनी प्रचुर मात्रा में धन संपदा है कि आप दोनों को मैं बराबर बराबर बांटकर मैं गृहस्थ आश्रम से जो है विदा लेकर संन्यास आश्रम में मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो कात्यायनी है वो तो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे भोग धन ऐश्वर्य की इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। किंतु जहां मैत्रेयी का प्रश्न उठता है तो मैत्रेयी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि सत्य की मांग किया कि मुझे वो आत्म सत्य चाहिए, वो आत्म तत्व क्या है, मुझे उसकी आवश्यकता है। किंतु जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक का जीवन सादगी भरा है और दूसरे का जीवन बिल्कुल विरक्त है, और उसकी विरक्तता को हम यह सोचते हैं कि शायद ये उनकी निर्धनता थी, ये उनकी गरीबी थी। ऐसा नहीं।
जैसे सुदामा का जीवन चरित्र दिखाया जाता है, या फिर अन्य जो भक्त हैं उनके जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है। तो यह दिखाया जाता है कि यह इनकी जीवन में धन का अभाव था, ऐसा नहीं। यदि धन का अभाव होता तो अंग्रेज और मुगल क्या लेने आए थे यहाँ पर? इस देश को मुगलों ने भी लूटा है, अंग्रेजों ने भी इस देश को लूट लूट कर लेकर के गए। जाहिर सी बात है यहाँ पर अपार धन संपदा थी। निश्चित रूप से अगर धन संपदा थी तभी तो वे आए थे। भारत के ही पास में एक और पड़ोसी देश है जिसको हम नेपाल के नाम से जानते हैं। वह देश कभी भी गुलाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास स्वयं जीवन निर्वाह के लिए 2 वक्त की रोटी ही का निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। वह देश आज भी अपनी उसी तंगिस के बदौलत जूझ रहा है, किंतु भारत के साथ ऐसा नहीं। भारत के पास वह अमूल्य धरोहर थी, वह ज्ञान विज्ञान की अगाध पूंजी, जिसको विज्ञान आत्मज्ञान के नाम से, जिसको धर्म वत विद्या के नाम से जाना जाता है, वह गुह्य विद्या, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में पूरे विश्व के कोने कोने से महान जिज्ञासुओं का आगमन हुआ और वो यहाँ पर आने के बाद अपनी आत्मतृप्ति को शांत करते हैं, अपने जिज्ञासा का शमन करते हैं। क्योंकि यह देश भारतवर्ष यह आत्मपरक देश है। यहाँ पर आत्मा की उपासना की जाती है, जहाँ पर अन्य देशों में भोग की, सांसारिक धन संपदा की उपासना की जाती है, जहाँ भोग ऐश्वर्य की मांग है, वहीं पर भारतवर्ष में आत्म जिज्ञासा को महत्व दिया गया, आत्मज्ञान को महत्व दिया गया। भगवत प्रेमियों, हमें जानना होगा हम जिस देश में हम रह रहे हैं, यह देश की गौरव का अगर प्रधान अंग है तो है ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उस अमूल्य निधि की महती आवश्यकता सदा से इस धराधाम पर रही है। इसलिए इस देश में जो भी महापुरुष हुए, चाहे वो योगानंद, विवेकानंद, युक्तेश्वर गिरी, रामकृष्ण परमहंस जी, तोतापुरी महाराज जी, बुल्ले शाह, श्री गुरु नानक देव महाराज जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक, समस्त महापुरुषों का जो जीवन है वह आत्मपरक है। और उस आत्मपरक व्यक्तित्व को समझने के लिए, जानने के लिए हमें आत्मपरक ही होना होगा, तब जाकर के हम इन्हें समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। उन्होंने जो जीवन संदेश दिया उसे अपनाने का एक ही तरीका है, वह आत्मविद्या, वह ब्रह्म विद्या। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात कही गई है, गुरु अर्जुन देव महाराज जी इस संदर्भ में कहते हैं, और इसी बात को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी इसी बात को कहते हैं कि धर्म हेतु अवतरी हो, मेरा अवतरण धर्म के लिए हुआ है। हम धर्म काज के लिए, धर्म काज हम यह जगाए, सत्य हेतु गुरुदेव पठाए। हम एक कार्य धर्म काज के लिए इस संसार में आए हैं। देखा जाए तो 3 प्रकार से महान विभूतियों का धराधाम पर आगमन होता है। सबसे पहला दृष्टिपात यदि हम करें तो हम देखेंगे कि एक तरफ हमारे अवतारी महापुरुष हैं जो केवल आत्म अनुसंधान, आत्म प्रचार, ज्ञान विज्ञान, उन्होंने उसको महत्व देकर समग्र विश्व को एक सूत्र में पिरोया। दूसरी तरफ अगर देखें क्रांतिकारियों के द्वारा, अगर उन पर दृष्टिपात करें, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, दुर्गावती इत्यादि, ये क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने जीवन काल से इन्होंने भी श्रेष्ठता का परचम लहराया, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की प्रखरता को महत्व दिया।
देशभक्ति इनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ एक अभिन्न अंग है। वास्तव में इस संदर्भ में महाभारत में एक उपाख्यान आता है। महाभारत में धृतराष्ट्र को समझाते हुए महात्मा विदुर एक बात कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि दो ही हैं ऐसे जो अपने शौर्य और योग के द्वारा अपने इस सहस्रार ब्रह्मांड को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हुए वो सीधा ईश्वर के ब्रह्मधाम को, ईश्वर धाम को प्राप्त करते हैं। एक देशभक्ति के लिए संग्राम में शत्रु को बिना पीठ दिखाए जूझ भरने वाला, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाला एक योद्धा, और दूसरा वह जो एक भक्त होता है, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जो शिष्य होता है, जो अपने ध्यान के अनंतम गहराइयों में उतरने के बाद अपने प्राण का जो है इस ब्रह्मरंध्र से उत्सर्जन करता है। इन दोनों के बारे में बताया गया। ये दो महान विभूतियां हैं। इसके अतिरिक्त और जो संसार में अन्य मानव है जिनके जीवन का कुछ भी अता पता नहीं है, जो केवल और केवल रोजमर्रा की जिंदगी से केवल जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा और मकान, खाना पीना और सो जाना। इस कर्म को करते हुए वो अपने आप को कहते हैं हम भी तो कर्म ही कर रहे हैं। भगवतजनों, इसे कर्म नहीं कहते हैं। ये आप केवल और केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी तरह से जीवन कट जाए, आप अपने जीवन को ढो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो महान विभूतियों ने जिसको जीवन बताया, जिस सत्य को अपनाकर अपने आदर्श के द्वारा, अपने जीवन चरित्र के द्वारा समझाकर समग्र विश्व को दिया, अनुकरणीय वह होता है। एक पशु भी जीवन यापन करता है अपने अनुसार, वह भी खाता पीता है, सोता जागता है, उठता बैठता है। उसके जीवन से और मनुष्य के जीवन से अगर दोनों को समतुल्य अगर देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, महाभारत का उपाख्यान है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो एतेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म से जो हीन है, जिसके जीवन में धर्म का पदार्पण हुआ ही नहीं, अपने जीवन में जिसने धर्म को आत्म साक्षात्कार किया ही नहीं, जाना ही नहीं, उसका जीवन पशु के सदृश जीवन है। उसके जीवन की कोई अहमियत नहीं है, उसके जीवन का कोई सत्य है ही नहीं है। वह केवल पशुवत जीवन जन्म लेता है और जीकर धराधाम से चला जाता है। उसका जीवन लेना ही निरर्थक है, व्यर्थ है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जीवित सौ समान ते प्राणी, वो मनुष्य जीते जी पशु के तुल्य है, मुर्दे की तरह है वह। ऐसे जीवन को जीवन नहीं कहा गया है। वास्तव में जीवन तो वही है जिस जीवन में ईश्वर हो, जिस जीवन में परमात्मा की भक्ति हो, जिस जीवन में हमारे संत महापुरुषों के समस्त अपनाए हुए सच्चरित्र हो, विलक्षण हो। नहीं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार एक घटना याद आई। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे। उन्होंने अपने शिष्य को एक बार अपने समीप बिठाया और कहने लगे, वत्स, तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? तुम्हारी दिनचर्या क्या है? उसने कहा, महाराज, मैं आपके आश्रम में रहते हुए जो आश्रम का सेवा कार्य है उसको संपन्न करता हूँ। संपन्न करने के उपरांत मैं योग और ध्यान करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ध्यान में क्या करते हो?
उसने कहा महाराज ध्यान में मैं जब बैठता हूँ तो ध्यान में बैठने के उपरांत आपके बताए हुए समस्त जो उपदेश हैं उनको मैं अक्षरशः चिंतन करता हूँ और चिंतन करने के उपरांत अपने जीवन में किस प्रकार से उतार पाऊँ उस पर मैं पुनः प्रयास करता हूँ। महात्मा जी ने कहा प्रयास करने में से कितने को तुम अपना पाए हो? उसने कहा गुरुवर सारा तो नहीं अपना पाया हूँ किंतु मैंने उतने को तो जीवन में अपनाया है जिस प्रकार से, जैसे कि आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं, तो मैंने सत्य बोलना आरंभ कर दिया है। आपने कहा कि तुम्हारे व्यक्तित्व से तुम्हारे जीवन चरित्र से सत्य की रश्मियों का प्रकाश होना चाहिए, मैंने उसको अपनाना शुरू किया है। भगवत प्रेमियों, वे संत कोई और नहीं थे, वे थे महात्मा बुद्ध जी। क्योंकि समय समय पर उन महान विभूतियों ने अपने शिष्यों को ऐसे महान उपदेशों से परिचित कराया और शिष्यों को अपने पास बिठाया। बिठाने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है अब तक। आज वर्तमान में पूज्य सर्वश्री बाबा आशुतोष शामल महाराज जी एवं गुरु माँ आशुतोष शामल, जिनके सानिध्य में हम सभी जीवन यापन कर रहे हैं, माँ का एक ही उपदेश हमेशा रहता था। माँ कहते हैं कि अपने पर कार्य करो, स्वयं पर स्व केंद्रित हो। जब आप स्व केंद्रित होंगे, अपने पर केंद्रित होकर के अपने अंतस में जब उतरेंगे, तब आप अपने को जान पाएंगे, आप देख पाएंगे। दूसरे की देखने की अपेक्षा स्वयं को देखो। जिस प्रकार से दर्पण के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देखता है और वह समझता है कि मैं कैसा लग रहा हूं, उसी तरीके से आपको अपने शरीर रूपी घट के भीतर अपने ईश्वरीय प्रकाश में अपने आप को देखना होगा। जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। वो देखते हुए यह समझना है कि क्या अनुकरणीय है, क्या रहना चाहिए और क्या त्याग देना चाहिए। जो सत्य है, धर्म है, दया है, तितिक्षा है, जो लगन है, उत्साह है, प्रार्थना है, साधना है, मानवीय जीवन है, मानवीय मूल्य है, उन्हें आत्मसात करना चाहिए। इसके ठीक विपरीत जो और दोष युक्त है, चाहे वो काम है, नाना प्रकार की कामनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, इन सभी का त्याग करना चाहिए जीवन में। माँ ने केवल कहा नहीं, हमने महात्मा बुद्ध जी का अभी एक उदाहरण सुना है, किंतु माँ ने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से करा है। बाबा जी महाराज जी साथ लगकर एक एक जीवन चरित्र को कैसे आत्मसात करना है वह सिखाया, वो बताया। उठना बैठना तक पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने समस्त शिष्य और शिष्यों को समझाया। माँ ने भी उन्हीं कार्यों को माँ करा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में जिस प्रकार का जो व्यक्तित्व है हमारा, और यदि उसमें ईश्वरीय प्रकाश है तो उसकी झलक आने वाले समाज को मिलनी चाहिए। यदि वह नहीं है तो आप ज्ञानी कैसे हैं? आप माँ अक्सर कहती थी, आप साधना क्या करते हैं? आप कौन सी साधना करते हैं? अगर आपकी साधना से आपका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे साधना का चिंतन करना होगा कि फिर ये साधना क्या है। क्योंकि आपकी साधना यदि आपको नहीं बदल पा रही है तो आपके परिवेश के साथ साथ आपके समग्र वातावरण जहां आप रह रहे हैं और जिस देश और राष्ट्र, तो बहुत आगे की चीज होगी। एक महान विभूति का माँ ने अक्सर जिक्र करती थी, महर्षि अरविंद।
माँ कहते थे कि इस देश को आजाद करने के पीछे, आजाद होने के पीछे एक महान शक्ति ने साधना किया था। उनका नाम था महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद जिस वक्त उन्हें अंग्रेज सरकार ने उन्हें काले पानी की सजा सुनाई, उन्हें सलाखों के पीछे झोंक दिया गया, तो उस वक्त क्रांतिकारी बौखला उठे। क्रांतिकारियों ने कहा हम इसका प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि हमारे धर्मगुरु के साथ इन्होंने इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया है। इसके बदले में महर्षि अरविंद आमर्श में नहीं आए। महर्षि अरविंद ने क्रांतिकारियों को शांत करते हुए कहा, यह मेरे लिए बड़ा सुखद और स्वर्णिम अवसर है, मुझे अब यहीं पर रहने दो, यहाँ पर रहकर मैं साधना करूंगा, और मैं साधना अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए करूंगा। इन लोगों ने बहुत अच्छा स्थान दिया है मुझे। इस छोटे से स्थान में मैं अब, मेरा मन भी मुझे कहीं और नहीं ले जा सकेगा, मैं बैठ करके एकमिक होकर साधना करूंगा। और उन्होंने साधना किया, ऐसे प्रकट साधना किया, इतनी प्रचंड साधना और प्रार्थना किया। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि उनकी साधना और प्रार्थना के फलस्वरूप यह देश आजाद हुआ। माँ अक्सर इस बात को कहती हैं, माँ कहती है कि जिस ब्रह्म ज्ञान की निधि को आपने प्राप्त किया है, इस अमूल्य निधि के द्वारा पूरे विश्व के परिवेश को बदला जा सकता है। इस चीज को पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने भी अक्सर इस बात को कहा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास एक ज्ञानी अगर हो गया, एक ब्रह्मज्ञानी, उस एक ब्रह्मज्ञानी के निमित्त बना करके मैं पूरे विश्व को जो है कि शांत कर सकता हूँ। उस विश्व शांति की जो नींव है उस पर महा इमारत में खड़ी कर सकता हूँ। महाराज जी ने इस बात को कहा। आपके पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो है कि इस संदर्भ में कहा गया है कि जब ये ज्ञान अंतस में उदित होता है तो इस ज्ञान को एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि ज्ञान प्रकट होते ही करता क्या है। हमारे पास उपाख्यानों में एक छोटा सा उपाख्यान है सागर मंथन का। सागर मंथन किस प्रकार से, कहते हैं कि एक बार की बात है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। उस हलाहल विष को जिसने पान किया उनको हम भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शिव जी। इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो हमारा ये जो जीवन है, इस शरीर को रूपी घट के भीतर जब ब्रह्म ज्ञान की निधि जब प्रकट होती है तो सबसे पहले जो है कि उस निधि के फलस्वरूप हमारे अंतस की संपूर्ण कालिमाएं और अज्ञान अंधकार, जो दोष पाप जो संस्कार होते हैं, वो सबसे पहले उफन कर सामने आते हैं। और उसको जिस गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने आपको महान ज्ञान दिया है, उस समग्र दोष और कालिमा को जलाने का कार्य वे ही करते हैं, वे संत वे सद्गुरु करते हैं। इस सागर मंथन में जो देवता और असुर हैं, इनको इस प्रकार से समझिए कि जो अच्छे विचार हैं, अच्छा सोच है, अच्छा चिंतन है, अच्छा जो आपके पास पुण्य संस्कार है, सत्संग है, सेवा साधना सुमिरन है, यह आपके देवताओं का कार्य करते हैं, ये दैवत्व की ओर ले जाने वाले कहलाएंगे। किंतु दूसरी तरफ जो आपकी बुराइयां हैं, आपके विकार हैं, आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, द्वेष हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब की सब प्रवृत्तियां असुर कहलाती हैं। इनको आसुरी संपत्ति कहा गया। ये असुरता से, अज्ञानता से भरे हुए सब के सब। इसलिए इसको खत्म होने के लिए कहते हैं कि जब देवताओं और दानवों ने जब सागर मंथन किया तो सागर मंथन में अंत में अमृत प्राप्त होता है। बीच में नहीं, 14 रत्नों में से जो 14वां रत्न है वह है अमृत, और पहले कालकूट हलाहल विष, उसके बीच में
12 रत्न हैं। ये जो 12 रत्न हैं, ये मानव जीवन में उन्नति, अच्छाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, लाभ इत्यादि 12 प्रकार के आपके ऐश्वर्य हैं जो आपके जीवन में होंगे। लेकिन ये आपके जीवन में कब होंगे? आपके जीवन में तब होंगे जब आप अक्षरशः इस ज्ञान के पथ पर चलेंगे, जब आप इस ज्ञान को अपनाएंगे पूरी तरीके से। और करना क्या है कि आपको पूरी तन्मयता के साथ, जब आप ध्यानस्थ हों, साधना प्रार्थना रत हों, तो उस वक्त जो दैवीय गुण आ रहे हैं, दैवत्व का प्रकाश आपको मिल रहा है, उसको धारण करना है। और जो नकारात्मक है, जो दोषयुक्त है, जो आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक है, उसको त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। उसको जब हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो आपका जीवन दैवत्व से पोषित होने लग जाएगा। यह बिंदु है, यह आरंभिक बिंदु कहलाता है। शेष जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्राप्त होता चला जाएगा। किंतु यह भक्ति मार्ग, यह जो आध्यात्म मार्ग है, ये बड़ा दुर्गम मार्ग है। कहा गया है कि ऊपर की तरफ रामचरितमानस में कहा गया है कि भूमि परत भार ढाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। कि ये जो मन है, ये हमेशा निम्नगामी होता है, नीचे की तरफ प्रवाहशील है, नीचे की तरफ जाने में ही इसको अच्छा लगता है। ये ऊपर की तरफ जाना ही पसंद नहीं करता। किंतु जो साधक है, जो शिष्य है, जो गुरु का भक्त है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो हमेशा हर तरफ से अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करता है और ऊपर की तरफ जाने में इस बात को याद रखता है, भूलता नहीं है। हमेशा हर पल याद रखता है कि मुझे निम्नगामी ने नीचे की तरफ नहीं जाना है। जिस प्रकार से वर्षा हुआ जल नीचे की तरफ बहता हुआ जाएगा और वह कीचड़ या फिर गंदे नाले नालिका इत्यादि का रूप ले लेगा, इससे अधिक और कुछ नहीं। लेकिन जो ऊपर की तरफ जो चलता है, वह प्रकाश को, ईश्वरीय गुणों को आत्मसात करता है, वह धारण करता है। लेकिन इसको धारण करने से महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस प्रकाश को आपने देखा है, आत्म साक्षात्कार किया है, उस पर आपको एकमिक रहना, एकाग्र एकचित्त रहना है। एक बात और, आपके जीवन में जिन गुरु का आपने प्रकाश प्राप्त किया है, उस प्रकाश को आप उस ईश्वरीय धर्म को सदैव अनुकरण में लिए रहना है। पुराणों में एक उपाख्यान आता है राजा सत्यव्रत का। एक राजा है सत्यव्रत, जो एक बार की बात है कि वह रात्रि के द्वितीय पहर में सोए हुए थे अपने राजमहल में। उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके नगर से एक स्त्री जा रही है। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि आप हमारा नगर छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो स्त्री ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं आपका नगर छोड़कर अब जा रही हूँ। मेरे चले जाने के पश्चात आप जो है निर्धन हो जाएंगे, आपके राज्य में भुखमरी और दरिद्रता का पसार फैल जाएगा मेरे चले जाने के उपरांत। राजा सत्यव्रत ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप जा रही हैं तो आपको कौन रोक सकता है? आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। धन की देवी लक्ष्मी चली गई। वो आकर के पुनः अपने शैया पर विश्राम कर लिए। रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने देखा कि उनके नगर से दो और स्त्रियां जा रही हैं। उन्होंने पुनः उनको रोका और पूछा कि आप लोग हमारा नगर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, हमारे राज्य से आप लोग क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका नगर छोड़कर जा रही हूँ, मेरा नाम कीर्ति है और मेरा नाम प्रसिद्धि। मेरे चले जाने के बाद आपकी कोई कीर्ति और कोई प्रसिद्धि नहीं रह जाएगी।
हम आपका नगर छोड़कर जा रहे हैं। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप लोगों का अगर जाना ही निश्चित है तो आप लोग जा सकते हैं। राजा सत्यव्रत ने प्रातः काल चतुर्थ पहर में देखा कि उनके नगर से एक पुरुष जा रहा है, तो उन्होंने उसको रोका और रोकते हुए कहा, आप कौन हैं और मेरा राज्य छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उस पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूं, अब मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर जा रहा हूं। राजा सत्यव्रत ने दोनों हाथ जोड़े, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिया। राजा सत्यव्रत ने कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जो लोग गए हैं उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। उनके रहने और न रहने से मेरे जीवन पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के सर्वस्व आप ही तो हैं। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? राजा सत्यव्रत ने उन्हें रोक लिया। भगवत प्रेमियों, अपने जीवन में धर्म को स्थान देना, किसी भी काल, स्थिति और परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया। स्वधर्मे निधनम, ये जो अपना जो धर्म है, इसमें निधन ही, इसमें लय हो जाना, एकमिक हो जाना ही हमारे लिए कल्याणकारक है। किंतु जिसको हम जानते नहीं हैं उसको हमें अपनाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस चीज को समझना होगा, हमें जानना होगा कि आखिर हमारे जीवन का जो सारतम बिंदु है, अध्यात्म जो धर्म है, धर्म कोई बाह्य से दी जाने वाली वस्तु नहीं है। धर्म ईश्वर का प्रकाश स्वरूप, तत्व स्वरूप है, वही तो धर्म है। और वह जब आपके अंतस में जैसे जैसे प्रखर होता जाएगा, प्रचंड होता जाएगा, जितना जितना वह आपके ध्यान योग साधना से उसका प्रकाश प्रचुर फैलता जाएगा, वैसे वैसे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। उसी को धर्म कहा गया है। और उस धर्म को आप अपनाएं, अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। वह परमात्मा धर्म, ईश्वरीय धर्म है। और उस धर्म को देने वाले समय के पूर्ण गुरु, समय के पूर्ण संत सद्गुरु, जो साकार स्वरूप में इस धराधाम पर विद्यमान रहते हैं, उनके विद्यमान होने का एक ही कारण है कि वे इस संसार को, जो जिज्ञासु हैं, जो खोजी प्रवृत्ति के हैं, जो ईश्वर के पद के अनुगामी हैं, जिनके कारण ये धरा धरा है, ऐसे लोगों के लिए ही तो संत सद्गुरु, संत महापुरुष इस धराधाम पर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी धर्म के लिए तो कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ऐसे धर्म की हानि होने लग जाती है, यह धर्म लोप होने लग जाता है, तभी तभी तो वह महान शक्ति साकार स्वरूप में जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। वह जिसके बारे में रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब जब होय धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय ने बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। उस धर्म को स्थापित करने के लिए और सज्जनों का संरक्षण हो, दुष्टों का विनाश करने के लिए उस महान विभूति का सतगुरु रूप में जन्म होता है। सतगुरु रूप में वे साकार रूप में धराधाम पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस सत्य को जानने का कार्य, अर्थात इस धर्म को धारण करने का
जो कार्य है वो बाह्यात्म नहीं है, उसे अध्यात्म कहा गया, अंतर जगत में कहा गया। जब भीतर से जब आप अंतर में जब आप उतरेंगे तब जाकर के आप उस ईश्वर का संग करेंगे। जब आप ईश्वर का संग करेंगे, ईश्वरीय प्रकाश का जब आप संग करेंगे, तो उस ईश्वरीय प्रकाश में एकमिक होने के बाद आप जो है कि उस शांति को, उस मानवीय मूल्यों को जिसको आज समाज खो रहा है, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। वास्तव में जो साकार स्वरूप में हमारे समक्ष बैठे हैं, जो गुरु रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं, जो समय के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, उन्हीं को धर्म कहा गया है। वे ही धर्म है और दूसरा और कोई धर्म नहीं है। वही साक्षात धर्म है। उसी के बारे में तो कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो आपके समक्ष साकार स्वरूप में बता रहे हैं कि यह सत्य है, यह इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान की निधि को आत्मसात करने का तरीका यह है, इस प्रकार से चला जाता है। उन्हीं के बारे में हम बात कह रहे हैं कि वे साकार स्वरूप में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे ही गुरु हैं, संत हैं, वे महात्मा हैं। और दूसरा कोई नहीं है। आज संसार में देखा जाए तो बहुत सारे धर्म गुरु भगवा धारण किए हुए राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा इत्यादि बहुत कुछ कर रहे हैं, किंतु इस सब के पीछे क्या भाव है, क्या उद्देश्य है? केवल और केवल एक, वह है कि हम अपना प्रसिद्धि कीर्ति धर्म के द्वारा, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अपना एक महात्मा बना ले, खड़ा कर ले। लेकिन पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ठीक इसके विपरीत एक बात कहते हैं। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, भले उसका एक भी अनुगामी ना हो। सत्य फिर भी सत्य है, उसको एक भी जानने वाले नहीं मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह सत्य सत्य है। वह अपने आप में अकेला ही समर्थ है, संपूर्ण है। उसके साथ हम लग जाएंगे, हमारे लगने से उसमें कुछ वृद्धि नहीं होगी। श्रुति ने तो यहां तक कहा है कि पूर्ण मद, वह पूर्ण है, और उसका जो अंश है उसमें भी वही पूर्णता है, किंतु कब? जब वह उसमें एकमिक होगा, जान जाएगा, उससे पहले नहीं। वह परमात्मा हमेशा हर प्रकार से संपूर्ण है, और यदि हम संपूर्ण होना चाहते हैं तो हमको भी उस परमात्मा के पथ पर लगना होगा, उस बताए हुए ज्ञान को, उस निधि को आत्मसात करना होगा। और माँ का कहना इससे भी सूक्ष्म था। गुरु माँ कहते हैं कि पराध्याय को छोड़कर स्वाध्याय में लगना होगा। अगर आप स्वाध्याय में लग गए तब तो आप बन जाएंगे, निखर जाएंगे, संवर जाएंगे, सज जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, एक भाई सरस्वती आशुतोष महाराज जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी, क्या आत्मज्ञानी भी, उसको भी नरक में जाना पड़ सकता है क्या? महाराज जी ने कहा बिल्कुल। उसने कहा महाराज जी वो कैसे? महाराज जी ने कहा ये जो ज्ञान दिया है हमने, इस ज्ञान के पथ पर अगर नहीं चलोगे, इस ज्ञान के पथ पर चलते हुए उस आत्म बिंदु को नहीं प्राप्त करोगे,
तब तो दुर्गति ही होगी ना। ये ज्ञान आपको सद्गति प्राप्त करने के लिए मिला है। इसी प्रकार से सभी संतों ने, महापुरुषों ने समय समय पर आगाह किया, समझाया। आज बहुत ही पावन और शुभ दिन है। आज विवेकानंद जयंती है। आज के दिन एक महान विभूति ने जो है कि अवतार लेकर इस धराधाम को धन्य किया था। उस महान विभूति ने अल्प समय में भारत का वर्चस्व, ज्ञान विज्ञान का जो ध्वजा है, उन्होंने विश्व के उस क्षितिज तक फहराया। अमेरिका तक जाकर उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन तक को उन्होंने अपने ओजस्वी विचार और उस ज्ञान विज्ञान से जो है कि अभिसिंचित किया। आत्मसात के द्वारा उन्होंने उन पाश्चात्य के लोगों को भी उस ज्ञान की निधि से नहला दिया। पहले उन्होंने स्वयं को प्राप्त किया, जाना। समय के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में नरेंद्र से विवेकानंद बने। परम जिज्ञासु, परम ज्ञानवान विद्वान, अपने समय के बहुत पढ़े लिखे ओजस्वी प्रवक्ता, किंतु उनके इस सब के पीछे उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत बड़ा आशीर्वचन योगदान था। बनाने वाला गुरु ही होता है। शिष्य एकाकी कभी नहीं बन सकता। शिष्य यदि बन जाए तो फिर वो स्वतः प्रयास करके बन जाता है, या फिर जिन गुरुओं का, जैसे आज भी रामकृष्ण परमहंस जी का प्रचार प्रसार होता है, उनके मठ आज भी चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी का प्रचार हो रहा है, जैन धर्म का प्रचार हो रहा है, सभी को हो रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी आज भी बाँची जा रही है, क्योंकि कोई शिष्य उससे नहीं है वहां पे, केवल बाँच रहे हैं। वे लोग केवल कह रहे हैं। उनके जीवन में अगर तलाशने अगर हम शुरू करेंगे तो केवल और केवल शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। शब्दों का ज्ञान है उनके पास। आत्मसात का जो ज्ञान है, जो सच्चरित्र का ज्ञान है, जिसके द्वारा प्रकाश होगा जीवन में, वह जो पावर है ना, वो उनके पास नहीं है। क्योंकि जब वो महान शक्ति इस धराधाम पर आती है तो अपनी संपूर्णता के साथ आती है, और जब वो जाती है तो किसी योग्य को, जो समय के अवतारित पुरुष होते हैं, उनको वह कार्य सौंप कर फिर वो जाते हैं आगे। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वो वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जिस वक्त परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है तो लोग कहते हैं कि वहां पर तू मैं किंतु परंतु की लड़ाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर रामचरितमानस में लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम रमापत कर धन लेहूं, खैचे चाप मिटे संदेह। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, यदि आप रमापति हैं तो इस करधन को आप लीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। उत्तर स्वरूप में कहते हैं कि वो धनुष दिए बिना ही धनुष उनके पास चला जाता है, प्रभु के पास। भगवत प्रेमियों, यह गाथा अलंकृत है। यहां पर यह है कि परशुराम जी समय के पूर्ण गुरु हैं। समय के पूर्ण गुरु परशुराम जी हैं, और परशुराम जी राम जी के पास इसलिए आते हैं कि मैंने अब तक जो कार्य किया, जो मेरे लिए था, वो मैंने संपूर्ण कर लिया है। अब आप अपने युग को संभालो, अपने युग को अब आप देखो, ये आपका युग है, इसे अब आपको देखना होगा। त्रेता में यह गाथा है, द्वापर में भी ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं तो उन्होंने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, और सुदर्शन चक्र देते हुए कहते हैं लो संभालो अपने युग को। अर्थात
उन्होंने अपना कार्य उन्हें सौंप दिया कि अब मेरा कार्य संपन्न हो गया, अब आपका कार्य, अब आप संभालिए इसको। हाँ, संभालते समय बहुत विभूतियां हो सकती हैं, जैसे उस वक्त भगवान कृष्ण भी हैं, दुर्वासा जी भी हैं और महर्षि वेदव्यास भी हैं, एक तरफ राधा रानी भी हैं, संपूर्ण शक्ति हैं वो भी। एक समय में बहुत अवतारी पुरुष हो सकते हैं। एक बार पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी क्या एक समय में कई अवतारी पुरुष हो सकते हैं? महाराज जी ने कहा हाँ, एक समय में बहुत से अवतारी पुरुष हो सकते हैं, किंतु आपको एक निष्ठ रहना है। अगर आप एक निष्ठ रहे तब जाकर आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। महाराज जी ने कहा एक निष्ठ होने का मतलब यह नहीं है कि बाहर से जो है कि हम राग अलापते चले जा रहे हैं, उनके जो है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद की जो नारे लगाए जाते हैं ना, हम भी जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको परखना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास इतना विवेक होना चाहिए कि आप जिस को जी रहे हैं या जिस सत्य को प्राप्त किए हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उसका मानदंड आपके पास होना चाहिए कि आप कितने सही हैं या कितने गलत हैं। यदि आपके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है, कोई आपके अंदर कोई किसी प्रकार का दया भाव ही नहीं है, करुणा वात्सल्य ही नहीं है, मानव मूल्य ही नहीं है, मानव जीवन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो किस बात के ज्ञानी है आप? और ऐसे ज्ञानी होने का क्या अर्थ है, क्या लाभ है? इससे अच्छा तो वह चंडूल पक्षी होता है। वो चंडूल पक्षी सुबह सुबह जिस पक्षी की या जिसकी भी आवाज सुन लेता है, पूरा दिन उसी का अनुकरण करता है, वह उसी आवाज में वह सुबह से शाम तक बोलता है। फिर अगले दिन किसी और पक्षी की आवाज सुनता है, पूरा दिन उसको उसी को लेकर चलता है, उसको अपनी भाषा नहीं बदलता। वो जैसा चंडूल पक्षी सुन लेता है उसी के अनुसार वो चलता रहता है पूरा दिन। आप तो वो भी नहीं निकले, तो आपके जीवन में धर्म कहाँ होगा? सब गपशप रह जाता है फिर। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर आपको सही मायने में सत्य को स्वीकार करना है, जानना है, तो जिस महान पुरुष ने, जिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु ने आपको ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके इस अमूल्य निधि को आपको प्रदान किया, आपको पथ दिया, आपको मार्ग देकर चलाना शुरू किया है, निस्संदेह आप उनके पथ के अनुगामी बन वैसे वैसे आप चलते चले जाइए। इसी में आपका भलाई और आपका कल्याण है। तब तो आप स्वाध्याय कर ले जाएंगे, स्वयं का अध्ययन कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरीके से किंतु परंतु में फंसे रहेंगे, पराध्याय में फंसे रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव की 4 आज्ञाएं हैं। क्या? सत्संग सुनना। सत्संग सुनने का, केवल सुनने का मतलब यह नहीं हुआ, सुनने के बाद व्यक्ति जीवन में आत्मसात करता है। एक व्यक्ति को भूख लगी है तो भोजन करेगा ही, भोजन करने के बाद तृप्ति को प्राप्त होता है, अब उसको यह संतोष हो जाता है कि मेरी भूख समाप्त हो गई। सत्संग ऐसा होना चाहिए। सेवा, सेवा इसलिए किया जाता है कि मैं गुरुदेव के सिद्धांत को जान पाऊं, समझ पाऊं, समर्पण हो पाए मेरा, मैं सदगुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए समर्पण भाव से जो है कि उस विज्ञान को समझ पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। गुरु दर्शन, गुरु दर्शन इसलिए नहीं किया जाता कि बाहर गए और गुरु जी को प्रणाम करके चले आए, नहीं, बाहर से भी गुरु प्रकाश दे रहे होते हैं और भीतर से भी प्रकाश दे रहे हैं। साकार स्वरूप में बाहर बैठे हैं, निराकार स्वरूप में भीतर, और यदि आप साकार स्वरूप में उस प्रकाश को लेने अगर जाएंगे तो वहां पर बाहर साकार स्वरूप में बैठे गुरुदेव अनंत कृपाएं करते हैं, अनंत करुणा और कृपा होती है। और समय के साथ जो है कि सुमिरन साधना 4 आज्ञाएं जो है सभी का विधिवत पालन चाहिए।
किंतु इन नियमों का अक्षरशः पालन यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हम काहे बात के ज्ञानी हैं, किस चीज की? फिर तो सूरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल, चंडूल पक्षी की तरह स्थिति हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई भी पल मत आने दीजिए, न आने दीजिए जो आपको आपके ईश्वर से, आपके गुरु से आपको विलग करे, आपको दूर करे। एक राजनीतिज्ञ हुए हैं चाणक्य, वो कहते हैं कि आज समाज को दुर्जनों की दुर्जनता से उतना खतरा नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। हम सभी क्या हैं? हम सभी सज्जन हैं। सज्जन वही होता है ना जिसके पास सत्य की पूंजी होती है, ज्ञान की पूंजी होती है, उसी को सज्जन कहा गया है। और हमें उस सज्जनता का परिचय देना होगा, नहीं तो एक दिन हमारे समक्ष भी एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आखिर ज्ञान के बाद हमने किया क्या? हमारे समक्ष ऐसे बहुत से लोग हैं जो खड़े हैं कटघरे में, उनके समक्ष प्रश्न खड़ा है कि आखिर ज्ञान लेकर हमने किया क्या? क्या बदलाव लाए, क्या कर पाए? भगवत प्रेमियों, हमें उस सत्य को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलते हुए इस ब्रह्म विद्या को प्रपन्न हो जाना है, प्राप्त होना है। आज इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे, समय भी काफी हो चला है। अब समय है आरती का, एक जय घोष अर्पित करेंगे। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष आंग्रे जी की जय, सर्व श्री बाबा जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।